गेस कि क्या होगा वो टॉपिक। लड़के हो तो मतलब थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए। मैस्टरबेशन, इसी से रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पॉर्न हो गया, मैस्टरबेशन हो गया, सेक्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं। बहुत ही सिंपल है, गूगल पे जाकर के हमको सर्च करना है इज मैस्टरबेशन हार्मफुल, करके देखते हैं क्या आता है। आप भी ये सर्च करके देख सकते हैं। यहां पर जो टॉप पे लिखा हुआ है दैट इज मैस्टरबेशन कैन एक्चुअली बी गुड फॉर योर हेल्थ both mentally and physically, and it's pretty much the safest sex out there. There is no risk of getting pregnant or getting an STD. Masturbation is a normal act used by many to explore their body and feel pleasure. Despite the myths, there are no physical harmful effects. Whether you masturbate is up to you. It doesn't harm your body. The medical community considers masturbation to be a natural and harmless expression. यहां पे इस बात पे ध्यान देना, natural and harmless. ये बच्चों की बातें हैं, ये जो चीजें हैं ना, ये नो फैप और ये पॉर्न और ये बहुत छोटी बातें हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हम पहले इसको लाइफ से अलग कर देते हैं, फिर अपना मिस्टिकली माइंड में कुछ क्रिएट करने लग जाते हैं कि शायद अगर हम अपने सीमन को रिटेन करेंगे तो उससे ये होगा वो होगा, हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी। वो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कौन सी पावर की आप बात कर रहे हो, फिजिकल या मेंटल? मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी छोटी सी 3 मिनट की, जिसमें मैंने जो भी व्यूअर्स हैं जो मुझे देखते हैं उनको मैंने बोला था कि अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक टच हो मेरे आने वाले सेशंस में तो आप वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, और जिन कमेंट्स के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइक्स आएंगे वही मेरे आने वाले जो सेशंस हैं उनके टॉपिक्स होंगे। और कुछ ऐसा आया है जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब क्या कहूँ, लौंडे तो लौंडे ही रहेंगे ना। ये मेरे पास में लिस्ट है जो टॉप पे जो टॉपिक आया है, तो गेस कि क्या होगा वो टॉपिक। लड़के हो तो मतलब थोड़ा तो दिमाग होना चाहिए। मैस्टरबेशन, इसी से रिलेटेड और बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पॉर्न हो गया, मैस्टरबेशन हो गया, सेक्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स हैं। तो इसीलिए अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे लड़कियों को क्यों नहीं बुलाया है। नहीं तो एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती उनके लिए भी और हमारे लिए भी। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हम यार दोस्त बैठे अपना आपस में बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। वैसे तो कैमरा लगे हुए हैं, ज़्यादा खुल के भी मत करना। थोड़ा सा संभल के, हाँ संभल के दोस्त। अगर आप में से कोई भी ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है, क्योंकि वीडियो में आप लोगों की शक्लें दिखने वाली हैं, हाँ आपका एक घिनौना चेहरा आने वाला है वीडियो के अंदर, तो अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है या आप कॉन्शियस हो रहे हो तो आप पीछे जा करके बैठ सकते हो, जिससे आपकी जो शक्ल है वो थोड़ी सी छुप जाए। या फिर जैसे डेट पे लड़कियां जाती है रुमाल बांध करके, वैसे अपना रुमाल बांध लो मुंह के ऊपर, सिर्फ आंखें आपकी दिख रही होंगी और रुमाल के अंदर से आप बोल रहे होगे मैं क्या कहूँ, मेरी क्या दिक्कत है। आप तभी बोलना जब आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो, नहीं तो आराम से बैठो, बैठ के सुनते रहो, और क्या है उसमें आपका क्या जा रहा है, जो जाएगा मेरा जाएगा। शक्ल मेरी दिख रही है, गालियाँ मुझे पड़ेंगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ एज अ फ्रेंड हम लोग आपस में कोई डिस्कशन कर रहे हैं। ऑल्दो ये हम डिस्कशन कर रहे हैं अपना आपस में, बट ये फीमेल्स के लिए भी रेलेवेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेल्स की नहीं है, फीमेल्स की भी है। अगर इसको हम प्रॉब्लम कहें तो वो भी जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा तो हमको समझना है कि प्रॉब्लम है भी या नहीं है। जो क्वेश्चन जिसके ऊपर 5,900 लाइक्स आए हैं वो है, सर टॉक अबाउट मैस्टरबेशन प्रॉब्लम बिकॉज वी डोंट गेट सोल्यूशन एनीवेयर। तो अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रखी है। इस क्वेश्चन में पहले ये अज्यूम कर लिया गया है कि ये प्रॉब्लम है। तो क्या हो अगर मैं कहूँ ये प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल है, नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये समझना है कि कैसे नॉर्मल है, नेचुरल है, तो उसमें मेरी ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे जाकर के सर्च करो, वो लोग जो एक्सपर्ट्स हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में वो आपको बताएंगे कि साइंटिफिकली कैसे नॉर्मल है, नेचुरल है। सर मैस्टरबेशन प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम है। हाँ राइट, इन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि मैस्टरबेशन प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर बहुत ज़्यादा होने लग जाए तो वो प्रॉब्लम है। और वो तो हर चीज़ में ही है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें नहीं है? पानी पीना बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। 8 से 10 ग्लास अगर आप पानी पियोगे एक दिन में तो बहुत अच्छा है। 20-30 ग्लास पियोगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। खाना आप खाओगे, जितनी भूख है अगर उतना खाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर टेस्ट के लिए खाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब आपको भूख नहीं है, बस खाए चले जा रहे हो टेस्ट के लिए, हर एक घंटे में कुछ ना कुछ चल रहे हो।
इसको आप उससे भी लिंक कर सकते हो। मैं डायरेक्टली ना बात करके थोड़ा घुमा फिरा के बात करूंगा ताकि थोड़ा ऑकवर्ड ना लगे आपको भी और मेरे को भी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है हम सबको, या जो भी लोग मुझे देख रहे हैं अभी वीडियो में उनको, कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका कि हमको सोल्यूशन निकालना है। नॉर्मल है, नेचुरल है, पार्ट ऑफ लाइफ है। करना क्या है? नंबर 1, इसको ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। नंबर 2, इसको सप्रेस नहीं करना है। हर चीज़ को अगर आप लाइफ में अपनी जगह पर रखो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे तो प्रॉब्लम है, उसको ज़्यादा ही सप्रेस करोगे तो प्रॉब्लम है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हमें भूख लगती है, क्या ये प्रॉब्लम है? क्यों नहीं है? पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि अगर भूख ही नहीं लगेगी और अगर हम खाएंगे ही नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे? भूख नहीं लग रही है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपके अंदर इस तरह की अर्जेस नहीं उठ रही है, आपकी एक एज हो चुकी है, बच्चे हो तो बात अलग है, एक पर्टिकुलर एज हो गई है जो आप सबकी अभी है, अगर इसको ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो आपको एक डॉक्टर के पास में जाना है कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सबके साथ में हो रहा है, मेरे साथ तो प्रॉब्लम है। नंबर 1, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? कि भूख नहीं लग रही है तो प्रॉब्लम, भूख लग रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भूख लग रही है उतना आप खा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। खा रहे हो टेस्ट के लिए, मजे के लिए, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मोबाइल को जितना जरूरत है उतना ही यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8-8, 10-10 घंटे तक मोबाइल पे लगे रहो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एक पर्टिकुलर एज के बाद में इफ यू आर एन एडल्ट, तो अगर थोड़ा बहुत कभी पॉर्न देख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा दिन पॉर्न ही देखते रहो तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। समझ गए ना? हाँ, अगर देख रहे हो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यार चलो देखता हूं क्या हो रहा है, जस्ट टू लर्न, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ठीक है ये भी एक लाइफ का एस्पेक्ट है, चल देखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां पर भी आप सीख रहे होते हो तो वहां पर आप सीख करके ग्रो कर जाते हो। जहां पर सीख नहीं रहे होते हो, प्लेजर्स के लिए उस काम को कर रहे होते हो, तो आप इंडल्ज्ड हो जाते हो चीजों के अंदर, फिर आप नीचे गिरते चले जाते हो। सीख करके ग्रो कर जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अब आपका अगला क्वेश्चन ये होगा जो आपके लोगों के माइंड में आएगा या बहुत सारे लोगों के माइंड में आता होगा, तो अगर ये नॉर्मल है तो कितना नॉर्मल है और कितना एबनॉर्मल है? मतलब किस लेवल पे जाकर के हम कहेंगे कि ये एडिक्शन है और किस लेवल पे हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है? तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी हैं ऑलरेडी, हमें कुछ बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दैट डिपेंड्स अपॉन बॉडी टू बॉडी। आप इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते आकर के कि कितना खाना सही है। किसी के लिए 2 रोटी सही है, किसी के लिए 4 रोटी सही है, किसी के लिए 6 रोटी सही है, डिपेंडिंग अपॉन योर बॉडी टाइप। तो वो आपको खुद कॉल लेनी है कि आपके लिए कितना सही है। फॉर समबडी इट कुड बी वंस इन अ वीक इज ओके, फॉर समबडी वंस इन अ डे इज ओके, बट यू नीड टू टेक दिस कॉल बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग। Is it the need of my body or is it the desire of my mind? कि मेरी बॉडी ऐसा कुछ नहीं मांग रही है, लेकिन मैं जबरदस्ती पॉर्न देख करके एक्साइटेड हो करके जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं। जबरदस्ती क्यों करना है? तो इस तरह से दिमाग लगाना होता है, समझना होता है, अपनी लाइफ को डिजाइन करना होता है। कुछ टाइम ऐसा होगा आपकी लाइफ में जहां पे आप चाहो भी तो आपके पास में टाइम नहीं है ये सब करने का। जैसे आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर आप पढ़ रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में हो, तो वहां पर तो आप शुरू नहीं हो जाओगे, प्रोफेसर पढ़ा रहा है क्लास में तो आपको ये समझना है कि मेरा टाइम कहां पे खराब हो रहा है, मेरी लाइफ कैसे खराब हो रही है पॉर्न की वजह से और मैस्टरबेशन की वजह से। ये समझ आ रहा है या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है? मतलब कि आप खाने के बारे में ना सोचते रहो। क्यों ना सोचते रहो? क्योंकि अगर आप खाने के बारे में ही सोचते रहे तो जो करने वाले और काम है वो कैसे करोगे? सबसे ज्यादा माइंड में खाने के बारे में कब आता है? जब व्रत रखते हैं कभी देखो ना क्या होता है दुनिया में। करवा चौथ वाले दिन जो लेडीज होती हैं कैसे टूट करके पड़ती है रात को खाने के ऊपर। सारे रेस्टोरेंट्स भरे पड़े होते हैं, लाइन लगी होती है, नंबर्स चल रहे होते हैं। वो रेस्टोरेंट जो खाली भी पड़े होते हैं वहां पर भी 1-1 घंटे की वेटिंग होती है। इससे क्या समझ आ रहा है कि जब हम अपने किसी डिजायर को सप्रेस करते हैं तो हमारी भड़ास बहुत बुरे तरीके से वहां पर निकलती है। तो इतना सप्रेस करो ही मत अपने आप को। उससे क्या होगा, क्या मिलेगा आपको सप्रेस करके? बस कहीं पर पढ़ लिया है, किसी से सुन लिया है कि ये करना बुरा होता है, साइंटिफिकली नहीं समझा। लाइफ में सब कुछ अच्छा है और सब कुछ बुरा है, बस समझना है हमको कि किसको किस तरीके से यूज करना है। इतनी अगर हमारे अंदर समझदारी हो तो कुछ भी बुरा नहीं है इस लाइफ में। जहर भी बुरा नहीं है। जो हमारी मेडिसिन है क्या वो पॉइजन नहीं है? तो क्या पॉइजन बुरा है? पॉइजन भी अच्छा है अगर आप सही तरह से उसको यूज करो। जब करना है तब करो, जितना करना है उतना करो, लिमिट में करो।
जैसे अगर आप हफ्ते में 2-4 बार ऐसा कुछ कर रहे हैं, दैट इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन, बट दिन में आप 4 बार कर रहे हो तो देन इट इज एन एडिक्शन। तो क्या बोलना है अपने आप को वहां पे? बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलने होंगे कि मुझे मैं ही कंट्रोल कर सकता हूं और कोई नहीं करेगा। कौन करेगा आपको कंट्रोल? आपकी माँ करेगी? नहीं बेटा मत कर, उसको तो पता भी नहीं है आप क्या कर रहे हैं। तो कौन कंट्रोल करेगा? आपको खुद ही को करना पड़ेगा। तो करते क्यों नहीं हो? बोलने रहते कि मजा है, हमें अच्छा लग रहा है करने में। कभी सोचते क्यों नहीं हो कि मजे से होगा क्या? अभी आपका क्या टाइम है? अभी आपका जो टाइम है, अभी जो आपकी एज है, वो है अपना करियर बनाने की, ताकि आप किसी पे डिपेंड ना रहो अपनी पूरी लाइफ के लिए। सोचो अभी आपने यही सब करने में निकाल दी अपनी लाइफ। अपने आप को बोलना है, शीशे में खड़े होकर के अपनी शक्ल देखो और बोलो जिंदगी भर मुझे क्या हाथ हिलाते रहना है या कुछ काम भी करना है? Why not? ऐसे बोलना होता है अपने आप को, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलने होते हैं, तभी आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं तो कैसे करोगे? ये प्लेजर्स आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। आपको बोलना है प्लेजर इज नॉट द एंड गोल ऑफ लाइफ, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट बैड। आप कुछ खाते हो, उसमें आपको अच्छा लगता है खा करके, भूख लगी है उसके बाद में खाया तो अच्छा लगता है, ये अच्छा लगना जरूरी है। अगर अच्छा नहीं लगेगा खाने में तो आप खाना ही बंद कर दोगे। प्यास लगती है, पानी पीते हो, अच्छा लगता है, तो प्लेजर अच्छा है, बुरा नहीं है, बट प्लेजर इज नॉट द एंड गोल। आपको प्यास नहीं है, बस पानी पिए चले जा रहे हो, पिए चले जा रहे हो, पिए चले जा रहे हो, कुछ भी इमेजिन करके, उससे क्या होगा? पॉर्न क्या है? एक फैंटेसी वर्ल्ड ही तो है जहां पर हम खो जाते हैं जा करके। रियलिटी में कहीं कुछ नहीं हो रहा है। रियलिटी में सिर्फ आपका एक मोबाइल है या एक कंप्यूटर है, आप सिर्फ इमेजिनेशन की एक दुनिया में खोए पड़े हो। वाइल वॉचिंग पॉर्न, ध्यान दो वहां पर हो क्या रहा है। तो आप देखोगे जैसे ही आपका ध्यान स्क्रीन में जाएगा तो अंदर बॉडी में बहुत तरह की सेंसेशंस होने लग जाएंगी। मतलब आप होश से बेहोश हो रहे हो, आपका कंट्रोल अपने ऊपर से जा रहा है। तो अगर इस चीज को आप देख पाओ, ये ज्यादा हो रहा है आप लोगों के लिए या समझ आ रहा है? हाँ, ये बड़ा आसान है करना, कोई मुश्किल नहीं है, आज जाकर के करना। ऐसे देखते रहते हो। मैं पॉर्न को प्रमोट नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि कोई नहीं भी देखता हो तो देखेंगे। जैसे ही आप कुछ ऐसा देखोगे जो आपको बहुत एक्साइट कर रहा है, तो आप देखोगे आपका कंट्रोल आपके ऊपर से खोने लग जाएगा, आप उसमें खो जाओगे। मतलब आपका कंट्रोल अपने माइंड पर से गया। अब कंट्रोल आपका किसके हाथ में है? जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके हाथ में है, और कई तरह की बॉडी में सेंसेशन। फिर एक सेकंड में अपना ध्यान मोबाइल की तरफ ले जाओ, देखो उस मोबाइल के बटन्स देखो। जैसे ही वो देखोगे बॉडी में सेंसेशन होनी बंद हो जाएंगे। जो आप एक्साइट हो रहे थे ना, वो खत्म हो जाएगी। ये एक्साइटमेंट क्या है? एक सपने के जैसा है। ये समझना है कि वो जो मैं मोबाइल में देख रहा हूं वो रियलिटी नहीं है, वो कचरा है, कुछ नहीं है। दैट इज जस्ट प्ले ऑफ लाइट्स एंड शैडोज। एक्चुअल में वहां पर कुछ भी नहीं है। एकदम से बटन दबाओ, देखोगे गायब, फिर बटन ऑन करोगे, फिर देखोगे कुछ आ गया। तो ये क्या है? एक इमेजिनेशन ही तो है, एक सपना ही तो है। तो सपने के पीछे मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूं? तो आपको फर्क पता होना चाहिए, सपना क्या है, रियलिटी क्या है। ताकि रियलिटी में जब आप किसी रिलेशनशिप में एंटर करोगे किसी पर्सन के साथ में, तो उसको टच करो तो आपके माइंड में वो पॉर्न नहीं घूमनी चाहिए जो आप देखते आए हो, क्योंकि वो फैंटेसी उस रियलिटी से बिल्कुल अलग है। सर मुझे पता नहीं कि मतलब ऐसे सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ आता है, बट मेरे साथ तो है एटलीस्ट कि सर अर्जेस आती हैं और उसके बाद फिर प्लेजर के लिए जैसे भी वो चीज़ करते भी हैं, ठीक है। बट सर मेरे साथ क्या होता है कि ऐसा करने का जो प्लेजर आता है उसके बाद रिग्रेट की फीलिंग आने लगती है। बुक टच करने का मन नहीं करता है, पढ़ने का मन नहीं करता, बहुत बुरा लगता है कि नहीं करना चाहिए था। वो क्या चीज़ है? मेरे बहुत देखो, ये मैं आपको ये कह सकता हूँ कि लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। इस बात को मेरी गांठ बांध लो अच्छे तरीके से। आप चाहे कुछ गलत से गलत भी कर जाओ, अगर उस गलती से आप सीख रहे हो तो वहां पर रिग्रेट की कोई गुंजाइश नहीं है। मतलब ये मत समझो कि मैं गलती ही ना करूं, कि मैं एक बार को सोच लूं कि हाँ अब मैंने अपना एक ये फिक्स कर दिया, हफ्ते में 3 दिन तो 3 दिन, बट आपको हुआ कि चला एक दिन में 3 बार हो गया होता है। हो जाता है जी, भावनाओं में बह जाते हैं। तो उससे सीख लो, उससे सीख लो। देखो उस दिन क्या क्या हुआ, देखो क्या गड़बड़ हुई उसके बाद में, देखो आपकी लाइफ किस तरह से अफेक्ट हुई, क्या पॉजिटिवली अफेक्ट हुई, क्या नेगेटिवली हुई। नेगेटिवली हुई तो बंद कर दो उस काम को, पॉजिटिवली हुई तो करो ना, 3 बार कौन रोक रहा है, खत्म बात। एज सिंपल एज दैट। मतलब डोंट क्रिएट अननेसेसरी रूल्स इन योर लाइफ एंड डोंट गेट स्टक इन दोज रूल्स। मतलब आप खुद ही अपने एक बिलीफ बना रहे हो और खुद ही उसमें जाकर के फंस रहे हो, फिर खुद ही दुखी हो रहे हो। बट कोई इम्पैक्ट नहीं होता है
बस एक फीलिंग मन दिमाग में स्टक है कि ऐसा किया है और ये गलत हुआ है कुछ। हाँ, तो ये गलत सही को हटा दो, कुछ भी गलत सही नहीं है। अगर हम सीख रहे हैं तो सब कुछ सही है। गलत सही क्या होता है? लाइफ का एक्सपीरियंस है, आपको एक बॉडी मिली है जिसके अंदर कुछ अर्जेस उठी, उसके हिसाब से आपने एक्ट किया, कोई क्राइम तो नहीं किया ना। यू हैव नॉट कमिटेड अ क्राइम, वो किया देन रिग्रेट होनी चाहिए। बट इफ यू हैव नॉट कमिटेड अ क्राइम, आपने गलत किया किस बेस पे? मुझे लग रहा है गलत है, हो सकता है वो सही भी हो, है ना। उस टाइम पे अगर आप वो नहीं करते तो हो सकता है पागल खाने पे या आपसे कुछ और हो जाता। ठीक है जी, क्लियर है ना? सर जैसे कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट्स होती हैं और कभी कभी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ हम कर रहे हैं लेकिन उसके बाद सेक्सुअल अट्रैक्शन आ जाता है बीच में। तो उसके मैं ये मतलब ये जानना चाह रहा हूँ कि हाउ टू मेक ए बैलेंस बिटवीन द सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन माय लाइफ। वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज हैव अ सीट। वेदर इट इज मैस्टरबेशन और अट्रैक्शन टुवर्ड्स समबडी, इसका रूट कॉज क्या है? बॉडी ऐसी ही है, इस तरह के डिजायर्स होना नेचुरल है। तो अब उस डिजायर्स को आप कैसे पूरा करोगे? एक तो ये है कि आप किसी और पे डिपेंड नहीं हो रहे हो, दैट इज मैस्टरबेशन। दैट इज मच बेटर देन गोइंग टू अ प्रोस्टिट्यूट एंड गेटिंग इनटू ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। या फिर किसी पर्सन को आप झूठ बोल करके, उसको बोल करके कि हाँ मैं बड़ा सीरियस हूं तेरे को लेकर के, वट एवर इट इज, और उसको झूठे झूठे सपने दिखा करके उसको यूज कर रहे हो कुछ अपने सेकंड्स के प्लेजर के लिए, उसकी भी आपने लाइफ बर्बाद करी और खुद की भी बर्बाद करी। ये बेटर है या मैस्टरबेशन बेटर है? मैस्टरबेशन इज एनी डे बेटर देन ऑल दीज थिंग्स। वो एक कहावत है ना The question that I wanted to ask today, आपने एक वेब सीरीज की थी regarding the addiction of phone and उसके क्या consequences वगैरह होते हैं, and it was like caught in the web and I saw all the episodes and everything. It was a very good series, sir. My query or topic for today is addiction, similar kind of addiction, like उसको porn addiction बोल सकते हैं। मैंने काफी studies पढ़ी हैं इसके ऊपर, that how it is a big problem all over the world. सब कुछ ही easily accessible है, तो ये problem और prevalent हो गया और इसके impacts और ज़्यादा दिखने लग गए हैं society में। तो how should we tackle this problem? देखो, इस प्रॉब्लम को आराम से ठंडे दिमाग से पहले समझना पड़ेगा। एक तो नंबर वन, ये जो आप इसमें जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, पॉर्न एडिक्शन, इस वर्ड को थोड़ा सोच समझ के यूज करना जरूरी है कि एडिक्शन वर्ड हम यहाँ पे लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। बिकॉज व्हाट इज एडिक्शन? एडिक्शन दो तरीके के होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल यानी फिजिकल। मान लो हम किसी केमिकल से एडिक्ट हो गए हैं जो कि बाहर से हमको मिल रहा है, जिसको ड्रग्स बोलते हैं। तो किसी तरह की ड्रग से या निकोटिन से या किसी भी चीज से हम एडिक्ट हो गए हैं, अब चाह करके भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। प्लस उसका एक लूप बनता चला जा रहा है कि जहां से हमने शुरू किया था धीरे धीरे वो थ्रेशोल्ड बढ़ता चला जाता है। पहले 1-2 सिगरेट काफी होती है, फिर 4 चाहिए, फिर 5 चाहिए, फिर 10 चाहिए, उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है। तो उसको एडिक्शन बोलना ठीक है। बट व्हेन वी यूज दिस टर्म एडिक्शन विद पॉर्न, मुझे थोड़ा सा ये फनी लगता है ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे एडिक्शन हो कैसे सकता है? बिकॉज इसी के साथ में एक और चीज क्या जुड़ी हुई है, दैट इज मैस्टरबेशन। एग्जैक्टली। या तो आप इस नो फैप वाले कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, फिर आप पॉर्न देखे चले जा रहे हैं, तो मेक सेंस। ओके। एक बार मैस्टरबेशन हो गया, उसके बाद में पॉर्न कैसे देखोगे? पॉर्न का जो कंक्लूजन है दैट इज मैस्टरबेशन। वहां पर जाकर के वो टॉपिक क्लोज हो जाता है। उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ये करो वो करो, अपने काम में ध्यान दो, जो भी करना है वो करो, आप वहां से फ्री हो गए। तो इसको इस तरीके से देखो, इसको जरूरत से ज्यादा ना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। ये जो लोग बहुत ज्यादा इसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि वो पता नहीं क्या समझ रहे हैं कि पता नहीं ये क्या कितनी बड़ी चीज हो गई। अरे इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इसको एडिक्शन क्यों बोल रहे हो? फिर तो हर चीज का एडिक्शन है, ऑक्सीजन का भी एडिक्शन है, पानी का भी एडिक्शन है, खाने का भी एडिक्शन है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के भी आप जिंदा नहीं रह सकते, बिना पानी के भी नहीं रह सकते। तो इट्स अ बायोलॉजिकल नीड, इसको एडिक्शन क्यों सोच रहे हैं हम? पहले के जमाने में क्या होता था, बचपन में ही शादी हो जाती थी, तो ये जो नीड है वो वहीं पे बचपन में ही पूरी हो जाती थी लोगों की। आज शादी की एज बढ़ गई है, 25-30 साल की एज में, 35 साल की एज में शादी हो रही है। अब तब तक करोगे क्या? कुछ तो चाहिए ना।
तो बेसिकली उसको देख करके आप इमेजिन कर रहे हो अपने आप को उस सिचुएशन में, और कुछ भी अपने माइंड में कहानी क्रिएट कर रहे हो और खुश हो रहे हो। अब क्या करोगे? दिस इज बेटर देन कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपनी ही लाइफ से, यानी अंदर ही अंदर भरे पड़े हो और जा करके अपनी वो फ्रस्ट्रेशन कहीं दुनिया में किसी के ऊपर निकाल रहे हो। तो बजाय अपनी फ्रस्ट्रेशन को किसी के ऊपर निकालने के, इट्स बेटर कि भाई आपने कुछ देखा, अब उसको आप पॉर्न बोलो या कुछ भी बोलो, थोड़ा बहुत आपने एक एज के बाद में देखना शुरू किया, वंस यू आर लीगली एलिजिबल टू वॉच इट, देखा, अपना जो करना है किया, और उसके बाद में वहां से फ्री हो गए। वो भी एक लिमिट में किया, काम खत्म। अब ना वहां पे ज्यादा गिल्ट है, ना एक्सेस में कुछ हो रहा है। ध्यान से समझना, मैं आपको एक साइकी बताता हूं इसके पीछे की, या किसी भी चीज के पीछे की। क्या होता है कि जब हमारे अंदर एक गिल्ट होता है ना कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मैं कुछ गलत कर रही हूं, तब वो काम बहुत ज्यादा होने लग जाता है। ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है हमारी ब्रेन के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई है जिसको ये लग रहा है कि ये जो मैं चॉकलेट खा रही हूं ना, ये अच्छी नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने खा ली। मेरी डाइटिशियन ने मना किया था, मेरी न्यूट्रिशनिस्ट ने मना किया था, लेकिन फिर भी मैंने खा ली। अब उसको इतना गुस्सा आएगा अपने ऊपर कि इस गुस्से से बाहर निकलने के लिए, यानी ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जिसको आप स्ट्रेस हार्मोन्स भी बोल सकते हो, जिसको कॉर्टिसोल भी बोल सकते हो, यानी ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। तो उसकी वजह से उसका जो कोपिंग मैकेनिज्म है, उसकी एंटीडोट चाहिए। एंटीडोट क्या है? डोपामीन। तो वो डोपामीन कहां से मिलेगी? जब हम और चॉकलेट खाएंगे या वो जो काम किया है उसको और बड़े लेवल पर करेंगे। तो जब हमारे अंदर गिल्ट आता है ना, या किसी चीज के लिए हम अपने आप को रोकते हैं, अगर किसी भी चीज को बढ़ाना हो ना तो उसको रोक दो, वो बढ़ जाएगी। जैसे कोई रूल्स बना दो, तो रूल्स तोड़ने में जो मजा आता है वो रूल्स को फॉलो करने में नहीं आता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे साइकी को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये जो पॉर्न है या ये जो भी कुछ है, इसको हम जरूरत से ज्यादा अपने माइंड में इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूं, ऐसा लगता है पता नहीं मैं तो एडिक्ट हो रहा हूं, या ये हो रहा हूं, वो हो रहा हूं, जबकि आप चाहो भी तो एडिक्ट हो ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक बार मैस्टरबेशन हो गया, उसके बाद में कैसे देख लोगे पॉर्न, कितना देख लोगे? जैसे खाना खा लिया, अब खाने को आप जरूरत से ज्यादा वो दोगे इंपॉर्टेंस कि मैं खाने का एडिक्ट होता चला जा रहा हूं, तो गड़बड़ हो जाएगी। खाना खाया, उसके बाद में खाने को भूल गए। क्यों? क्योंकि इट इज अ नीड। ऐसे ही जो मैस्टरबेशन है, पॉर्न है, ये सब थोड़ा बहुत लिमिट में किया, उसके बाद में यहां से फ्री हो गए। अपना और ढंग के काम करो जो करने लायक है। नहीं तो लोग इसके ऑपोजिट में चले जाते हैं। जैसे आजकल ये नो फैप मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा, बहुत चल रही है। बहुत लोग इसके बारे में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाता है इससे। आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट बाय दिस पॉइंट। क्योंकि व्हाट डज दैट मीन? आप रिप्रेस कर रहे हो अपने डिजायर्स को, अपनी नीड को। जितना आप रिप्रेस करते चले जाओगे उतना ही आप और ज्यादा अट्रैक्ट होते चले जाओगे पॉर्न की तरफ, प्लस जो भी अपोजिट सेक्स है, सेम सेक्स है, व्हाटएवर, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंसेस, उसकी तरफ। बिल्कुल ऐसे जैसे कि खाने के मामले में आप एक दिन खाना मत खाओ पूरे दिन, उसके बाद जब रात को खाना खाने का टाइम आएगा ऐसे टूट के पड़ोगे खाने पे जैसे कि पहली बार खाने को देख रहे हो। सही बात है। तो डोंट गो इन एक्सट्रीम्स, उसको देखो एंड ग्रो आउट ऑफ इट। जैसे लाइफ में होता है ना, हर चीज से भी ग्रो आउट ऑफ इट। तो ये अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि मैं यहां से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा हूं। बाहर आने का मतलब ये नहीं कि इसको छोड़ दिया, बाहर आने का मतलब ये है ठीक है कभी कभार देखा और उसके बाद में फ्री हो गए, वहां से दिमाग को हटाया। इन अ नटशेल जो भी मैंने अभी तक कहा है, अगर मैं उसको कहूं तो बैलेंस में ये बुरा नहीं है, लिमिट में ये सब कुछ बुरा नहीं है, और कभी अगर इससे बोर होना हो ना तो उसका भी एक तरीका बता देता हूं, एक्सेस में कर लो, बोर हो जाओगे। ये भी एक लाइफ का बहुत बड़ा रूल है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो खाने में कोई आपकी वीकनेस है बहुत बड़ी, मान लो बटर चिकन है कि भाई बहुत पसंद है और वो मेरी वीकनेस है कि जब भी वो मेरे सामने आता है तो मैं पागल हो जाता हूं। तो एक काम करो, एक हफ्ते तक सिर्फ दिन में 3 टाइम बटर चिकन ही खाना है। जब भूख लगे सिर्फ बटर चिकन खाना है। उसके कई महीनों तक आप बटर चिकन को देख भी नहीं पाओगे, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो ग्रो आउट ऑफ इट, आगे बढ़ो ना इन सब चीजों से। ये बच्चों की बातें हैं, ये जो चीजें हैं ना, ये नो फैप और ये पॉर्न और ये बहुत छोटी बातें हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। हम पहले इसको लाइफ से अलग कर देते हैं,
फिर अपना मिस्टिकली माइंड में कुछ क्रिएट करने लग जाते हैं कि शायद अगर हम अपने सीमन को रिटेन करेंगे तो उससे ये होगा वो होगा, हमारी पावर्स बढ़ जाएंगी। वो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उनसे पूछूंगा कौन सी पावर की आप बात कर रहे हो, फिजिकल या मेंटल? तो अगर इतनी ही आपकी पावर बढ़ गई है तो लड़के दिखाओ एक शेर से या टाइगर से, किसी से, तब हम मानेंगे कि हाँ देखो इसने नो फैप को फॉलो किया 1 साल तक और देखो कितनी पावर बढ़ गई है इस इंसान की 1 साल में, ये तो पता नहीं क्या हो गया है, हाथी से लड़ पड़ा, हाथी को उठा करके फेंक दिया। अब चाहे जितना मर्जी सीमन को रिटेन कर लो, आपकी फिजिकल पावर एक लेवल तक ही बढ़ सकती है, ध्यान से समझ लेना। उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा, अपनी मसल्स को बनाना पड़ेगा, नंबर 1, राइट। नंबर 2, हम कहते हैं कि हमारे माइंड की पावर बढ़ जाएगी। अरे घोचू, माइंड क्या होता है? कभी अपने आप से क्वेश्चन पूछो। मैं आपको नहीं कह रहा, उन लोगों को बोल रहा हूं जो इस तरह की बातें करते हैं, राइट। माइंड की पावर्स बढ़ जाएंगी। माइंड क्या होता है? ब्रेन तो जानवरों में भी है, इंसानों में भी है। व्हाट इज माइंड? माइंड इज थॉट। व्हाट इज द पावर ऑफ थॉट? द पावर ऑफ थॉट इज नॉट द इंटेंसिटी ऑफ थॉट, द पावर ऑफ थॉट इज अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड थॉट। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इससे आपकी इंटेंसिटी ऑफ थॉट तो बढ़ सकती है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर बढ़ जाएगा, बट क्या पावर ऑफ थॉट बढ़ेगा? व्हाट इज पावर ऑफ थॉट? ह्यूमन थॉट। व्हाट इज साइंस? इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज पावर, और अंडरस्टैंडिंग के लिए कूल एंड काम माइंड चाहिए। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए इंटेंसिटी ऑफ डिजायर नहीं चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ द सिचुएशन, ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ द सर्विस। इस सबका सीमन रिटेंशन से क्या कनेक्शन है अंकल? It's like a propaganda that they're अरे उन सबका अपना पीछे भी कोई ना कोई मोटिव है ना, उन्होंने अपना प्रोफेशन बना दिया है। तो वो क्यों इसके बारे में उल्टा बोलेंगे? वो तो बढ़ा चढ़ा करके ही बोलेंगे ना। बट इतनी अक्ल हमारे अंदर होनी चाहिए कि बेसिकली ना ज्यादा ये करने से कुछ होता है, ना बिल्कुल ही नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है। जो बेवकूफ है वो बेवकूफ ही रहेगा, चाहे वो ज्यादा करे चाहे कम करे, और जो समझदार है वो समझदार ही रहेगा, फिर चाहे वो ज्यादा करे चाहे कम करे। एंड व्हाट इज समझदारी एंड व्हाट इज बेवकूफी? नॉट द इंटेंसिटी ऑफ थॉट बट द क्लैरिटी ऑफ थॉट। व्हाट इज क्लैरिटी ऑफ थॉट? ताकि क्लियरली हम चीजों को देख सकें, जो भी काम करना है आपको उसको बारीकी से देख सके, बारीकी से ऑब्जर्व कर सके। वो बारीकी से ऑब्जर्व करने के लिए अंदर एक मॉडरेशन नाम की चीज होनी चाहिए। वो ही बारीकी से चीजों को ऑब्जर्व कर सकता है लाइफ में। जो एक्सेस में इंडल्ज हो गया है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा किसी भी चीज में। जैसे खाने में मान लो बहुत ज्यादा खाता है तो वो आलसी हो जाएगा, उसको नींद आती रहेगी, तो इस लायक नहीं है कि वो ढंग से चीजों को ऑब्जर्व कर सके। जिसने बिल्कुल ही नहीं खाया है वो बौखलाया हुआ है, वो भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। के बारे में सोच रहा है। अरे सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है, और उसका किसी तरीके से सारी एनर्जी उसकी लग गई है इस चीज को कंट्रोल करने में, विच इज नॉट सिग्निफिकेंट एट ऑल। इट इज नॉट कनेक्टेड टू योर सक्सेस इन लाइफ। व्हाट यू वांट इज सक्सेस इन लाइफ। उसका इससे क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। अगर होता तो सक्सेसफुल पीपल वुड बी टॉकिंग अबाउट इट, लाइक सो ऑलरेडी नॉट। अब वो लोग क्या करेंगे? कुछ नाम बता देंगे और कुछ नाम बोल करके बोलेंगे देखो देखो उसने भी किया, उसने भी किया, उसने भी किया। ठीक है, आपने 4 नाम गिनवाए ना। नंबर 1 तो उन चारों का आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, किस लेवल पे किया और क्या नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, उन 4 के अलावा 4 लाख ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं जो ऐसी फालतू की बकवास नहीं करते हैं। उनका नाम कहां है? वॉरेन बफेट ने तो कभी इसके बारे में बात नहीं करी, बिल गेट्स ने तो कभी इसके बारे में बात नहीं करी। इक्की दुक्की किसी ने बात करी, वो भी इनडायरेक्टली घूम फिर करके, फॉर अ टाइम बीइंग किसी ने कुछ किया होगा, बस उसको उन्होंने उसको एब्सोल्यूट मान लिया और उस बंदे पे ठप्पा लगा दिया कि हाँ देखो उसने यही किया, जबकि वो पर्सन मैरिड था, उसके बच्चे थे। व्हाट डज दैट मीन? ही वाज इनटू सेक्स, खत्म। तो इसका मतलब सेक्स को उसने प्रोहिबिट नहीं किया था अपनी लाइफ से। फॉर अ टाइम बीइंग, हो सकता है कुछ दिनों के लिए, हफ्ते के लिए कहीं पर गया है और कुछ टाइम के लिए उसने इस सबको छोड़ दिया है। दैट इज ओके, वो तो ठीक है ना। 5-10 दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए कभी एक्सपेरिमेंट की तरह अपने इसको देखना हो आपको छोड़ करके तो देख सकते हो, कोई बात नहीं। बट बहुत ज्यादा इसके बारे में ना एक्साइटेड होना है ना ज्यादा सोचना है। बहुत छोटी चीज है ये। ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है इससे भी बड़ी जो प्रॉब्लम है
वो है जो भी कुछ गलत हो रहा है इस दुनिया में, दैट इज इवन अ बिगर प्रॉब्लम देन दिस, राइट? उसके बारे में हमको बात करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी अपने चैनल पर जिसका टॉपिक था पॉर्न एडिक्शन, मैस्टरबेशन एंड नो फैप। और मुझे अच्छे से पता था कि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी बहुत सारे लोग इस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इस वीडियो पर रिएक्ट किया। उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रिएक्शन बिल्कुल जेन्युइन है, यानी कि उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आराम से मेरे एक एक पॉइंट को समझा, फिर उसको लॉजिकली क्रिटिसाइज किया। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं उस वीडियो को देख करके, और उन लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही एग्रेसिव लैंग्वेज का यूज किया है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया है। जो भी लोग ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, मेरा आप लोगों को ये सजेशन है, एक बार अपने लॉयर से आप डिस्कस करिए कि ये जो मैं कर रहा हूं इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं। इट इज अ सिविल एज वेल एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि जो हमारी लीगल टीम है वो आपके अगेंस्ट एफआईआर भी लॉन्च कर सकती है और एक डेफेमेशन का केस भी फाइल कर सकती है। तो मैं बस इतना सा कहूंगा, अगर आप अपने पॉइंट को एक्सप्रेस करना चाहते हैं या मेरी वीडियो को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज दैट कम्स अंडर फ्रीडम ऑफ स्पीच। बट अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं अपनी वीडियो में या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो मेरा आपको यह सजेशन होगा कि एक बार अपने लॉयर से डिस्कस कर लीजिए कि इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो अब आते हैं आज के हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। नंबर 1, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो इसके बारे में क्या बोलती है, उनकी क्या राय है। अब वो हम कैसे देख सकते हैं? बहुत ही सिंपल है, गूगल पे जाकर के हमको सर्च करना है इज मैस्टरबेशन हार्मफुल, करके देखते हैं क्या आता है। आप भी ये सर्च करके देख सकते हैं। यहां पर जो टॉप पे लिखा हुआ है दैट इज मैस्टरबेशन कैन एक्चुअली बी गुड फॉर योर हेल्थ both mentally and physically, and it's pretty much the safest sex out there. There is no risk of getting pregnant or getting an STD. Masturbation is a normal act used by many to explore their body and feel pleasure. Despite the myths, there are no physical harmful effects. Whether you masturbate is up to you. It doesn't harm your body. The medical community considers masturbation to be a natural and harmless expression. यहां पे इस बात पे ध्यान देना, natural and harmless. अब यहां पर जो बात समझनी जरूरी है वो ये है कि मैस्टरबेशन भी एक्सेस में बुरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साइंटिफिक कम्युनिटी भी यही कहती है, और अगर लॉजिकली भी हम सोचें तो एक्सेस में हर चीज बुरी होती है। आप ज्यादा खाओगे, ज्यादा पियोगे, वो भी एक्सेस में बुरा है। लिमिट में खाओगे, लिमिट में पियोगे तो कोई बुरा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझने वाली है वो ये है कि ये नेचुरल है, ये कोई अननेचुरल नहीं है, बल्कि सेक्सुअली अपने डिजायर्स को रिप्रेस करना वो अननेचुरल है। इस टॉपिक के ऊपर मैं अब तक 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कहीं भी मैंने ये नहीं कहा है कि आप इसको एक्सेस में करिए। मैंने क्या बात करी है, क्या वर्ड बार बार यूज किया है, दैट इज मॉडरेशन, दैट इज बैलेंस। अगर आप ध्यान से मेरी उन दोनों वीडियोस को देखेंगे तो मैंने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आप 10-12 साल की एज से ही मैस्टरबेशन करना शुरू कर दो। मैंने क्या कहा है कि जब आप लीगली एलिजिबल हो जाते हो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए या शादी करने के लिए, उसके बाद में मैस्टरबेशन करने में कोई बुराई नहीं है। तो मान लेते हैं कि 18 साल की एज में आपकी शादी हो जाती है, जो कि लीगली अलाउड है इंडिया में, और इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती है। उसके बाद में क्या आप सेक्स नहीं करोगे? क्या सेक्स करना गलती है? अगर ये गलती है और कोई कहता है कि ये गलती है, तो जो ये बात बोल रहा है वो खुद एक गलती का नतीजा है। क्योंकि अगर उसके माँ बाप ने गलत काम नहीं किया होता, अगर आप इसको गलत समझते हैं तो इंसान भी इस दुनिया में नहीं होता। तो यहां पर सिर्फ इतनी सी बात समझनी है कि सेक्स कोई गलत काम नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई क्राइम नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके लिए आपके अंदर गिल्ट आए कि मैंने कुछ गलती कर दी है। ये कुछ भी गलत नहीं है, ये नेचुरल है और पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं फैक्ट नंबर 2 के ऊपर। जो भी लोग नो फैप के बारे में बात करते हैं वो ज्यादातर क्या करते हैं, वो आपको सिर्फ इसके बेनिफिट्स बताते हैं। नो डाउट इसके बेनिफिट्स हैं, बट आपको यह भी समझना है कि इसके नुकसान क्या है। लाइफ में हर चीज का प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। कोई भी आप दवाई खाते हो तो उसका बेनिफिट भी होता है और नुकसान भी होता है। तो डॉक्टर को समझना होता है कि इस दवाई का फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है इस कंडीशन में, एज पर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। तो अब आराम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेक्स डिप्रिवेशन के या सेक्स रिप्रेशन के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। डिफिकल्टी इन स्लीपिंग एंड बॉडी टेंशन। इसके पीछे जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल है। वो क्या है कि ये जो सेक्सुअल एनर्जी है ये बेसिकली क्या है, एक एनर्जी है, जैसे कोई भी एनर्जी होती है। तो जब एनर्जी जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम एक्साइटेड होने लग जाते हैं और एंशियस होने लग जाते हैं, और जब एनर्जी कम हो जाती है तो हम लेजी हो जाते हैं। तो ना एनर्जी का बहुत ज्यादा होना अच्छा है, ना बहुत कम होना अच्छा है। फिर चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो या एनर्जी जो हमको खाने से मिलती है, पीने से मिलती है या सनलाइट से मिलती है, वो एनर्जी हो। ना एनर्जी ज्यादा अच्छी है ना कम अच्छी है। और इसके कुछ इमोशनल साइंस भी हैं, जैसे कि एंजाइटी, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड कंफ्यूजन इन लाइफ, इन थिंकिंग।
और इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट क्या है कि जब भी आप अपने आप को सेक्स करने से या मैस्टरबेट करने से रोकते हो तो आपको अपने आप को कुछ ना कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि जिससे कि आप अपनी विल पावर को यूज करके अपने आप को रोक सको। और जब ऐसा कुछ आप बोलते हो तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव इमोशंस आने लग जाएंगे सेक्स की तरफ। फिर उसके बाद में जब आप किसी रिलेशनशिप में जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। और एक सबसे बड़ा और सबसे गंदा जो इसका साइड इफेक्ट होता है वो होता है फीलिंग्स ऑफ गिल्ट एंड शेम। यानी कि क्या कि जब आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा कि ये करना गलत है, उसके बाद भी आपके अंदर ये डिजायर्स उठेंगे। अरे डिजायर्स को कैसे रोकोगे, इन थॉट्स को कैसे रोकोगे? जब भी ये डिजायर्स उठेंगे, जब भी ये थॉट्स उठेंगे तो आपको क्या लगेगा कि मैं कुछ बहुत ही गलत कर रहा हूं। तो जब वो थॉट्स आएंगे और जब वो डिजायर्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे और जब आप बार बार कोशिश करने के बाद भी फेल होगे, फेल मतलब क्या कि यानी कि आप मैस्टरबेट करोगे या सेक्स करोगे तो उसके बाद में आपके अंदर एक गिल्ट आएगा and this will create stress and that can lead to anxiety and even depression for that matter। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अगर आप किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए हैं और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर उसकी वजह से आप सेक्स या मैस्टरबेशन नहीं कर रहे हैं तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि ये आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, आप जो चाहें जैसे चाहें वैसे जी सकते हैं। और मैं कोई नहीं होता ये आपको बोलने वाला या आपको बताने वाला कि आपको अपनी लाइफ के साथ में क्या करना है। दैट्स योर कॉल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ भी करने से पहले आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो कर क्यों रहा हूं? मेरी लाइफ का पर्पस क्या है? मेरा गोल क्या है? क्या है जो मैं अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता हूं अगले 5 साल में या 10 साल में? अपने आप से पूछो। तो हो सकता है जब इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछोगे तो आपको क्लियर कट एक आंसर मिलेगा। वो आंसर क्या हो सकता है कि मुझे एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, मुझे एक बहुत बड़ा सिंगर बनना है। अब अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो कि जो भी आपके आइडल हैं, यानी कि ऑलरेडी जो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़े सिंगर्स हैं, क्या वो पूरी तरह से सेक्स को छोड़ करके, मैस्टरबेशन को छोड़ करके वहां तक पहुंचे हैं? अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ओपनली बात किया है अपनी सेक्स लाइफ के बारे में। तो सेक्स का और सक्सेस का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है आपस में। इनडायरेक्टली तो किसी भी चीज को हम किसी से भी जोड़ सकते हैं, बट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन। किसी भी फील्ड में जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसमें 99% लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एक मॉडरेट लाइफ जी है, यानी कि वो लोग ना तो इंडल्ज हो गए हैं पूरी तरह से सेक्स में, ना उन्होंने सेक्स को पूरी तरह से छोड़ दिया है, उन्होंने बीच का रास्ता पकड़ा है, यानी कि एक मॉडरेट लाइफ। तो अगर आप एक्सेस में मैस्टरबेशन कर रहे हैं या पॉर्न देख रहे हैं तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछोगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? तो आपको एक क्लियर कट आंसर मिलेगा कि मेरी लाइफ में ढंग का कुछ करने के लिए है ही नहीं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आपके पास में कुछ भी ढंग का होगा अचीव करने के लिए, अगले 5 साल में 10 साल में कोई गोल होगा, कोई पर्पस होगा, जीने की कोई एक्चुअल में वजह होगी, आपको एक ब्राइट अपना फ्यूचर नजर आ रहा होगा, आपके माइंड में एक विजन होगी, तो इन सब चीजों में आप ज्यादा इंडल्ज हो ही नहीं सकते। किसी भी हैबिट को छोड़ा नहीं जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो अगर आपकी ये हैबिट पड़ गई है पॉर्न देखने की या मैस्टरबेट करने की, तो इस हैबिट को छोड़ने का कोई तरीका नहीं है। एक नई हैबिट बना लो तो धीरे धीरे ये वाली जो हैबिट है अपने आप ही कम होने लग जाएगी और दूसरी हैबिट टेक ओवर कर लेगी और आपकी लाइफ एक अलग डायरेक्शन में चली जाएगी। ये तरीका होता है अपने आप को बदलने का या किसी भी हैबिट को बदलने का। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।